हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज जो हमने मॉर्निंग में वीडियो डाला था और आपको बताया था टेट के एग्ज़ाम को, सी टेट के एग्ज़ाम को लेकर के उसकी डेट आ गई है। जो एग्ज़ाम आपके हैं वो 7 जुलाई को होने हैं। मेन उसमें तो आज से फॉर्म भरने की भी जो डेट थी आज की थी, 5 फेब से ही थी कि आपके जो फॉर्म है वो भरने शुरू हो जाएंगे। तो वो तो हम आपको बाद में बताएंगे, पूरी प्रोसेस हम बताएंगे किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर देन फॉर्म भरना होगा। सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन आपका जो एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि जो लोग डीएलएड कर रहे हैं क्या वो भी सी टेट का एग्जाम दे सकते हैं। जी हाँ, जो तो या तो एनआईएस से डीएलएड कर रहे हैं या अदर भी कहीं और से डीएलएड कर रहे हैं, तो किस कंडीशन में और किस सेमेस्टर में रहते हुए वो सी टेट का एग्जाम दे सकते हैं। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है आपका यही है। तो चलिए आइए आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं और हम आपको आज बताते हैं कि आप लोग सी टेट का एग्जाम जो जुलाई 2019 में होना है वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते, विद प्रूफ के साथ हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। उसके लिए हमें आपको टेट की सी टेट की साइट पे जाना होगा, ctet.nic.in पे जाना होगा। तो चलिए चलते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए फिर चलते हैं सी टेट की साइट पे। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं आपके सी टेट की साइट पे। आप देख रहे हैं, और जैसे कि हमने कहा था कि जुलाई में आपके एग्ज़ाम होने हैं और जो फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे वो आपके आज से ही शुरू हो जाएंगे और शायद अभी तक में जो है फॉर्म भरने लग जाएंगे। कुछ में पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। चलिए इसमें हम आपको ये बताते हैं कि जो एनआईएस से डीएलएड कर रहे हैं क्या वो लोग एलिजिबल हैं इस सी टेट के एग्ज़ाम के लिए। तो मैं बोलूं कि जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आप एलिजिबल हैं सी टेट के एग्ज़ाम के लिए। अब आप कहेंगे, क्वेश्चन ये उठता है कि किस तरह से आप एलिजिबल हैं सी टेट के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मेरे पास जो मैसेज आए थे और उसमें मैंने बताया भी था, फिर कमेंट्स भी आ रहे हैं कि क्योंकि आपका जो ये है लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और आपका जो एग्ज़ाम है वो आपके मार्च में होने हैं। ठीक है, तो देखिए सी टेट के एग्ज़ाम में जो एलिजिबिलिटी रखी गई है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो लोग लास्ट ईयर यानी कि जैसे डीएलएड है या बीएड है या बीटीसी है, बीपीएल जो भी कर रहे हैं उसके लास्ट ईयर में यदि वो हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, एलिजिबिलिटी में चलती हूँ। एलिजिबिलिटी सेक्शन में आने के बाद मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप बहुत आराम से देख सकते हैं। ओके, तो एलिजिबिलिटी में जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, चलिए ये है आपकी एलिजिबिलिटी और यहाँ पे हम आ चुके हैं। और आप यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी में आप देखिए जो क्लास आपका 1 से 5th प्राइमरी स्टेज के लिए है, यानी कि जो प्राइमरी लेवल के लिए जो टीचर प्राइमरी लेवल के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हो सकते हैं। तो जो लोग प्राइमरी लेवल के, क्योंकि डीएलएड और बीटीसी वाले प्राइमरी लेवल के लिए ही एलिजिबल है, देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि सीनियर सेकेंडरी, ठीक है ना, विथ एटलीस्ट 50%, यानी 12th में 50% होना कंपलसरी है। और देखिए आप डीएलएड कर रहे हैं तो एनआईएस भी आपसे इसीलिए इम्प्रूवमेंट करवा रहा है। बार बार लोग एनआईएस के डीएलएड पे सवाल उठाते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि आगे चल के मान्य होगा, वैध होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा, इसीलिए वो आपसे इम्प्रूवमेंट करा रहा है। ठीक है ना, कि आप जो है 12th में 50% कर लीजिए, क्योंकि सी टेट की किसी भी टेट की एलिजिबिलिटी में 50% 12th में ज़रूरी है। तो इसके बाद देख लेते हैं, मार्क्स होना जरूरी है एंड पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, पास्ड यानी या तो आप, अब ये पास जो है 12th का नहीं है, ये आपका जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का है, यानी जो आपके पास डिप्लोमा या डिग्री आप जो भी ले रहे हैं, चाहे वो बीएड हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे वो बीटीसी हो, ठीक है ना। तो इसमें 2 कंडीशन रखी गई हैं। पहली कंडीशन जो आपके लिए रखी गई है वो ये रखी गई है कि या तो आप इसे पास कर चुके हो, ठीक है ना, जो भी आप डिग्री डिप्लोमा ले रहे हैं, या फिर अपेयरिंग का मतलब होता है आप उसे पास कर रहे हैं, यानी लास्ट ईयर में
जैसे कि आप इस समय अब मार्च में आपके लास्ट सेमेस्टर एग्जाम होने हैं, यानी फाइनल जो एग्जाम होता है लास्ट सेमेस्टर 4th सेमेस्टर जो आपके एग्जाम होने हैं, तो आपका वो क्या होगा, फाइनल एग्जाम होगा। इसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा और डीएलएड आप क्रॉस कर लेंगे, पास कर लेंगे, जो भी रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे अपेयरिंग का मतलब ही होता है कि आप फाइनल ईयर में बैठ रहे हैं और आप जो है रियल में डीएलएड के फाइनल ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं। 4th सेमेस्टर का मतलब फाइनल, क्योंकि उसके बाद 5th 6th तो है नहीं, सिर्फ 4 जो है वो फाइनल आपका होगा और 4 के बाद आपके मेन रिजल्ट आ जाएंगे और आप पास या फेल जो भी है वो हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 बात का ध्यान रखिएगा। पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो टेट का सी-टेट का फॉर्म है, डीएलएड वाले जो डीएलएड कर रहे हैं 100% वो भर सकते हैं, क्योंकि वो 4th सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो फाइनल ईयर का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। तो वो जो है सी-टेट का फॉर्म भर सकते हैं। और टेट यानी जो सी-टेट का एग्जाम है वो आपके जुलाई में होने हैं, तो उसके इसीलिए पेयरिंग दिया जाता है कि उसके पहले जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर फॉर्म भरिए सी-टेट का, आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। क्योंकि पिछली बार जब ये फॉर्म भरे गए थे दिसंबर में जो एग्जाम थे, तब आप एलिजिबल नहीं थे, क्योंकि वो आपका 3rd सेमेस्टर था और आपका जो है एक सेमेस्टर जो 4th सेमेस्टर है वो बचा हुआ था, वो आपका लास्ट ईयर नहीं था, ठीक है। लेकिन अब आपका जो 4th सेमेस्टर ये लास्ट ईयर है, आप इसे अब दे रहे हैं, इसका एग्जाम देने वाले हैं, तो बिल्कुल आप सी-टेट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, सभी में यही है, सभी में यही एलिजिबिलिटी, यही कंडीशन रखी गई है। अपेयरिंग देखिए जो भी है, चाहे वो बीएड कर रहा हो, बीएलएड कर रहा हो, डीएलएड कर रहा हो, चाहे वो बीएड हो, स्पेशल जो एजुकेशन होता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन जो स्पेशल होता है, सभी में यही चीज़ रखी गई है। यानी कि या तो वो उस चीज़ को पास कर चुके हों डिप्लोमा या डिग्री को, या फिर वो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हों, तो आप लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ओके। तो कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, जो एनआईएस से डीएलएड कर रहे हैं या फिर जो अदर यूनिवर्सिटी से या कहीं से किसी भी इंस्टीट्यूट से डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं और उनका लास्ट ईयर है और 12th में 50%, ये भी याद रखिएगा, 12th में 50% होना जरूरी है। लेकिन जो एनसीटी से जिन्होंने किया है उनके लिए 50% जरूरी नहीं है, उनके लिए 45% जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे अलग अलग रूल्स दिए गए हैं। एनआईएस वालों के लिए 50% जरूरी है, लेकिन जो अदर एनसीटी से जो कर चुके हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए 45% 12th में जरूरी है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं और संशय में है कि वो जो है सी-टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं, फॉर्म भर सकते हैं नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल आप फॉर्म भरिए, इसको मिस मत होने दीजिएगा। और आपके एग्ज़ाम जो है जुलाई में है, उसके पहले भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, नहीं भी आएगा तब भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए, क्योंकि स्पष्ट लिखा है अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट्स भी करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको इसकी प्रिपरेशन करनी होगी, तभी आप सी-टेट का एग्जाम निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे इस चैनल से हमसे जुड़ना होगा। व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।